चलाया जा रहा है क्योंकि खबर यह है कि कई लोग जो है लापता भी हो गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे देखिए, पहाड़ों पर लगातार जो है आफत बरसी है और आफत इस कदर कि लोग जो हैं काफ़ी परेशान तो हैं ही, साथ ही साथ कई लोगों की जान भी चली गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलाया गया है। शिमला में बादल फटने से जो लोग लापता हो गए हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो पानी के सैलाब में लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जो लोग लापता हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, उनके बारे में पता लगाया जाए। और यही वजह है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो देखिए पानी के सैलाब के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो पहाड़ों पर जबरदस्त तरीके से तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3 जगह से हादसे की तस्वीरें सामने आई है। अगर बात करें चमोली की, शिमला की, मंडी की, यहाँ पर जबरदस्त जो कुदरत का कहर है उसका असर देखने को मिला है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहाड़ों पर जबरदस्त तरीके से तबाही मची है और तबाही इस कदर मची है कि कई जगह जो हैं मकान ढह गए हैं, कई जो है गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। शिमला में की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची हुई है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से तबाही लगातार देखने को मिल रही है, इसके बाद जेपी नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तो मुख्यमंत्री से बातचीत की, भरोसा दिया गया कि हर संभव मदद जो है दिया जाएगा। तो हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटने की खबर मिली और इसके बाद जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम से बातचीत की है, भरोसा दिया है कि जो भी मदद चाहिए वो मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत जेपी नड्डा की हुई और हालातों के बारे में भी जानकारी ली गई और पूछा गया कि इस वक्त आखिर हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से। तो खुद देखिए जेपी नड्डा की तरफ से भी हिमाचल की स्थिति पर निगरानी बनी हुई है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम उत्तराखंड में आपको बता रहे हैं जिस तरह से वहां पर बादल फटा, इसके बाद कैसे पहाड़ पर तबाही मची हुई है। हालांकि इस बीच वो लोग जो वहां पर फंस गए हैं उनको निकालने का काम जारी है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वो इस वक्त अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देखिए सबसे ज्यादा अहम यही हो जाता है जब पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश का पानी बढ़ता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है और आसपास के जो इलाके हैं वो उसी चपेट में दिखा भी रही हूं। इस बीच आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब उत्तराखंड में राहत बचाव काम के लिए लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ से मीटिंग कर रहे हैं कि जैसे हालात अभी बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, इससे कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, तो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो भी इलाके उसके इर्द गिर्द है वो इलाके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलोनी, पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई कमी ना रह जाए, तैयारी पूरी हो इस तरह के हालातों से निपटने के लिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी बैठक कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रभावित जो जिले हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं जो पुख्ता करने की जरूरत है, जिस पर काम लगातार किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में हालात लगातार बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। जहां उत्तराखंड में भी बादल फटने की खबरें, भारी बारिश की खबरें आ रही हैं, वहीं हिमाचल में भी अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। यहाँ तक कि सड़कें बह गई हैं, लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, उनका कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है तो कई लोगों के घर भी यहाँ तबाह हो गए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कहीं पुल बह गए, कहीं रोड धंस गई, कहीं मकान बह गए तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों ओर तबाही की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर 9 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कल देर शाम शुरू हुई बारिश ने पहाड़ों में तबाही मचा दी। रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है,
तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं। बादल फटने के बाद यहाँ एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में भी आसमानी आफत ने लोगों की जान ले ली। मकान के मलबे में 11 लोग फंस गए, जिसके बाद बचाव टीमों ने अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चों की जान जा चुकी थी। बाकी घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें भी हरिद्वार की ही हैं, जहां सैलाब बना बारिश का पानी नदी किनारे खड़े एक बड़े ट्रक को बहा ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक धीरे धीरे नदी में समाता चला गया। पहाड़ों पर ऐसी तबाही की तस्वीरें देखकर हर कोई डरा हुआ है और ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक तरफ पूरी देवभूमि जल प्रलय की चपेट में है, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। देहरादून से अधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी उत्तराखंड में जल प्रलय की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है, और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जहां मंडी में भारी बारिश के कारण नदियों का जो जलस्तर है वो किस कदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पंधो बांध है उसका गेट जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के बाद नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। उसके बाद जो नदियां हैं वो उफान में है और इसके बाद व्यास नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से पंधो बांध के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंधो बांध की, ये तस्वीर है जहां गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है और इसके बाद जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही है, जो स्तर बढ़ गया है। और इसी को देखते हुए अब पंधो बांध के जो गेट हैं उसे खोल दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको हिमाचल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे व्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो मुश्किलों भरी है। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं हिमाचल से, लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये कुल्लू मलाना बांध है जो टूटा है और आप अंदाजा लगाइए कि जो एक तरफ जल का स्तर है और दूसरी तरफ जल का